नाजरीन, कल दोपहर तक जब इंडिया चाइना के बीच झड़पों की न्यूज़ अभी तक मीडिया पे नहीं आई थी, तब मोदी साहब के उस्ताद और बीजेपी के एक अहम रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे लिखा, लेट अस आल्सो प्रेज आवर आर्मी which has, after the initial takeover of land beyond the LAC by the China, been very tough in negotiations। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बोंगी और सफ़ेद झूठ जो उन्होंने अपनी आवाम से इसके बाद बोला वो ये था कि मोस्ट ऑफ द ग्रैप्ड एरिया हैज़ बीन वेकेटेड, यानी ज़्यादातर वो इलाका जो चाइना ने ले लिया था वो हमने वापस ले लिया है। बस जनाब, फिर क्या था, उनकी तरफ से ये ऐलान होने की देर थी कि सारे मोदी भक्त और बीजेपी के चेले नारेबाजी में शुरू हो गए। मोदी की जय हो, सेना की जय हो, सुब्रमण्यम स्वामी की जय हो। एक मोदी भक्त अशोक प्रभु साहब ने लिखा कि थैंक्स टू द पेरेंट्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु आर विलिंगली सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू जॉइन द आर्मी। एक और शदीद किस्म के भक्त जुबिन कृष्णा स्वामी साहब की झूठी खबर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए और कहा कि वी शुड थ्रो देम फ्रॉम अक्साई चिन नाउ, यानी लद्दाख का मार्का तो सर कर लिया, अब आए सब मिलके आगे बढ़ते हैं और चीनियों को अक्साई चिन से भी खुदेड़ के बाहर फेंकते हैं। इस पे 6-7 मजीद भक्तों ने उनकी इस कमेंट पे लाइक मारा और उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर जारी नहीं रही और इसके कुछ ही घंटों के बाद असल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि 20 के ऊपर इंडियन फौजी जो हैं वो चीनियों ने मार दिए हैं इस एरिया में। इसके अलावा इलाका खाली करना तो दूर की बात, बहुत से इंडियन फौजियों को वो कैप्चर करके भी ले गए वहाँ से। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, यानी कि किस लेवल के बंदे भी वहाँ क्या क्या झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कोई नीचे के लेवल का बंदा नहीं है, बहुत बड़ी लेवल का बंदा है इंडिया में। यही नहीं, आर्मी और हुकूमत के लेवल पे भी यही सब कुछ चल रहा है। पहले झूठ बोला गया कि 3 लोग हमारे मरे हैं, इस पे आर्मी मीडिया ने उनको आईना दिखाना शुरू किया और जब रिपोर्ट्स आने लगी कि कई दर्जन इंडियन फौजी तो चीन ने सरेंडर करा के अपने साथ वो ले गए, इसके बाद इंडिया ने 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। देखें, कौमों का ये बुनियादी हक होता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ सच सच उनको बताया जाए, लेकिन इंडिया की बदकिस्मती देखें कि रूलिंग पार्टी ने मीडिया तक के मुंह पे ताले मार रखे हैं। मीडिया सिर्फ वही बोलता है जो उनको बोलने का कहा जाता है, सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। उनके टॉक शोज में हुल्लड़बाजी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुस्लिम के अगेंस्ट कंटेंट, इसके अलावा और कोई टॉपिक है ही नहीं। हर दूसरा प्रोग्राम पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि कई एंकर कम और सियासतदान ज़्यादा लगते हैं बीजेपी के। अलबत्ता इंडिया में चंद बाज़ अमीर जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने सच बोलने को तरजीह दे रखी है। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे, और ये वो लोग हैं जिन्हें एंटी नेशनल कह के उनकी तजलील की जाती है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं अपनी हुकूमत से, अपनी आर्मी से वो सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने पे उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। बहरहाल नाज़रीन, 15 जून की रात इंडिया का जो लोकल कमांडर था उस एरिया का जहाँ पे ये झड़पें हुई, उनका नाम था संतोष बाबू और वो साउथ इंडियन थे और चाइनीज़ से लोकल लेवल पे नेगोशिएशंस में भी वो इन्वॉल्व थे। उसके साथ उन्होंने कई बार इन एरियाज में पेट्रोलिंग की भी कोशिश की, जो कि चीनियों ने ये कह के रोक दिया कि यू आर इन आवर एरिया। संतोष बाबू ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी हाई कमांड को दी कि जनाब, एरिया वापस लेना तो दूर की बात है, चाइनीज़ तो उन इलाकों को अपना इलाका कह रहे हैं। तो सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल गई है। आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले ही मोदी साहब और इंडिया के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ्स के बीच में मीटिंग हुई थी और उसमें जो फैसले हुए थे उनके तहत संतोष बाबू को भी बोला गया कि थोड़ी सी सख्ती करें बातचीत में। हालांकि संतोष बाबू अपने हाई कमांड को पहले ही कह चुके थे कि हम सख्ती की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हालात से मजबूर वो कई फौजी अपने साथ लेकर उस इलाके में गए और सख्ती करने की कोशिश की, जिस पे बात हाथापाई तक पहुंची और चीनियों ने जवाबी हमला किया। इंडियन मीडिया कैजुअलिटीज 20 बता रहा है, लेकिन असल तादाद जो है वो 50 के ऊपर है। उनको हलाक कर दिया गया है और 40 के करीब जो फौजी हैं वो चीन अपने साथ पकड़ के ले गया है। जान भाग होने वालों में संतोष बाबू खुद भी शामिल था। इसके अलावा आपने एक इंडियन मीडिया पे ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि 4 फौजी शदीद जख्मी हैं। ये वो फौजी हैं जिनको चाइनीज़ आर्मी ने पहाड़ से नीचे फेंका है। ये भी इतला आ रही है कि कुछ इंडिया के फौजियों को चीनियों ने पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। ये जो 20 फौजी हलाक हुए हैं उनमें से अक्सर फौजी जो थे वो डंडे, घूंसे, लाते और पत्थर मारने से हलाक हुए हैं। मुआहदे के तहत अभी तक चाइना के फौजियों ने वेपन्स यूज़ नहीं किए। अलबत्ता वेपन्स वहाँ मौजूद ज़रूर हैं और काफ़ी हैवी वेपन्स मौजूद है जो चाइना वहाँ पे लाया हुआ है और इंडिया भी अपने साथ वेपन्स लाया हुआ है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ वेपन्स का वहाँ पे। इसके अलावा हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है कि सिक्किम, उत्तराखंड और 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हैवी क्लैशेज एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि वो इंडिया का वीक पॉइंट है। और कल उत्तराखंड में एडिशनल ट्रूप्स इंडिया ने डिप्लॉय कर रखे हैं।
जो कल ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हुई है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं बॉर्डर पे। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 10 में हमने आपको बताया था कि इंडिया बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, और यही वो गलती थी जो कि इंडिया ने की, एक्सकलेशन बढ़ाने की। अगर मुतालबात ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा जाता इंडिया की तरफ से और मुतालबात माने जाते चाइना के, जो कि ज़्यादा नामुनासिब भी नहीं थे, आर्टिकल 370 को दोबारा नाफिज किया जाता तो शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। लेकिन मोदी साहब ने अपनी सियासत बचाने को ज़्यादा तरजीह दी। इस वक्त तक जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसके जिम्मेवार अजीत डोभाल और मोदी साहब हैं। अगर अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव करने की अहमकाना हरकत ना की गई होती तो ये सब कुछ ना होता। क्या कांग्रेस वाले पागल थे जो आर्टिकल 370 नहीं हटा रहे थे? वो लोग ज़्यादा अक्लमंद हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। लेकिन मौजूदा अहमकाना रजीम ने बिना सोचे समझे इंडिया को इसमें धकेल दिया है। आर्टिकल 370, बाबरी मस्जिद और शहरियत बिल मोदी की जिहालत और कम अकली का मुंह बोलता सबूत है। ये इंडिया के कोर इश्यूज थे ही नहीं, इंडिया के असल इश्यूज ये नहीं थे। लेकिन मोदी साहब ने अपने वावा के चक्कर में इंडिया को बड़े नुकसान के करीब कर दिया है। देखें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन्होंने इंडिया को मोदी के ज़रिए जंग के करीब करना था, क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी और मिलिट्री माइट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि चाइना की किसी न किसी के साथ जंग हो। और जंग जो होती है वो मईशत के लिए तबाहकुन होती है। अमेरिका जो इस वक्त डिक्लाइनिंग सुपर पावर कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पे दर पे कई साल से वो जंग में इन्वॉल्व रहा है, इसलिए वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। सोवियत यूनियन क्यों तबाह हुआ? क्योंकि वो जंगों में इन्वॉल्व हो गया था बहुत ज़्यादा। लिहाजा मोदी से जो काम इन्होंने लेना था वो ले लिया गया है। अब उनका पीएम की कुर्सी पे रहना ना रहना एक ही बात है। यही वजह है कि मोदी की तरफ से आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन देखने में नज़र नहीं आएगा। मोदी समझ चुका है कि उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ क्या गेम हो गया है। इंडिया में मिलिट्री लेवल पे भी इस वक्त केओस है। उनको समझ नहीं आ रहा कौन से बॉर्डर बचाने हैं, कौन से नहीं बचाने। LAC को बचा रहे हैं तो LOC ओपन हो रहा है, LOC को बचा रहे हैं तो 7 सिस्टर स्टेट्स खतरे में हैं। तो मिलिट्री लेवल पे केओस है और मोदी जी भी सख्ते की कैफियत में है। जिस अमेरिका ने शेयर दे देकर उनको इस लेवल पे पहुंचाया है, उन्होंने 20 सोल्जर्स के मरने के बाद भी सिर्फ इतना कहा कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अपना मादी का सबसे बड़ा इत्तेहादी रूस इंडिया पहले ही खो चुका है, जिनके लिए इंडिया इस हद तक आगे आया है। उन्होंने सिर्फ एक बयान ही दिया कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब मुकम्मल तौर पर रसवाई की सिचुएशन से दो चार भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा सवाल रिटेलिएशन करने के। और कल वाला जो एपिसोड हुआ है उसके बाद चीन ने टॉक्स भी बंद कर दिए। मज़ीद कोई टॉक्स उनके बीच नहीं हो रहे। राजनाथ भी कह चुके हैं कि टॉक्स आर टेम्पररली सस्पेंडेड। उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, चाइना ने सस्पेंड कर रखे हैं। हमने आपको बताया था कि नेगोशिएशंस के जो और टॉक्स के जो ऑप्शन थे वो थोड़े बचे हैं इंडिया के पास, और दिन ब दिन वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा 2 ही ऑप्शन बचते हैं, आर्टिकल 370 दोबारा लगा के फिर से टॉक्स जारी रखें, या फिर अपनी सी कोशिश कर ले इंडिया कि मिलिट्री लेवल पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो हर फ्रंट पे एंगेज हो जाए इंडिया, और अपने मुल्क के अंदर भी उनको एंगेज होना पड़ेगा। 7 सिस्टर स्टेट्स और बाकी जो स्टेट्स में जो शदीद बगावतें चल रही हैं उनको टैकल करना तकरीबन नामुमकिन है।